हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ आरसीआई ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, स्टाइपेंड क्या है, एज क्या है और डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायर्ड होंगे और कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 2021-22 ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सीट्स कितनी हैं टोटल। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैटेगरी, अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीई या बीटेक इन ईसीई, ट्रिपल ई, सीएसई, मैकेनिकल, केमिकल या बीकॉम एंड बीएससी। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी सीट है, 40 हैं। और स्टाइपेंड कितना मिलेगा, 9,000 रुपये पर मंथ। और टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, डिप्लोमा इन ईसीई, ट्रिपल ई, सीएससी, मैकेनिकल एंड केमिकल। और इसके लिए कितनी सीटें हैं, टोटल 60 सीटें हैं। और इसके लिए स्टाइपेंड कितना मिलेगा, 8,000 रुपये पर मंथ। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आईटीआई पास आउट, एनसीवीटी और एससीवीटी एप्लीकेशन इन फिल्टर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एंड वेल्डर। इसके लिए टोटल कितनी सीटें हैं, 50। और इसकी स्टाइपेंड कितनी मिलेगी, जितना एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग इनको स्टाइपेंड मिलेगी, 5,000 6,000 जो भी होगा इनको मिलेगा। तो टोटल सीट कितनी है, 150 है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 40, टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 60 और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 50। अब यहाँ पे नोट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। बाकी देख लेते हैं। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, 7 फरवरी 2022 है। और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आप इस पर देख सकते हैं। वेबसाइट इनका है https, इस वाले पे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं rcilab.in पे। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट हो वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द एप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटी, मतलब वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किस पे, ये जो हमारा है www.mhrd.nats.gov.in एंड आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए www.apprenticeshipindia.org इज मैंडेटरी। और द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सी ईयर में होना चाहिए, 2019, 20 और 21 एज रेगुलर कैंडिडेट, मतलब जो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। पार्ट टाइम वाले एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग बीएससी बीकॉम क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड अप्लाई थ्रू, अगर जो बीएससी बीकॉम की क्वालिफिकेशन है उनको किसके थ्रू अप्लाई करना है, rcilab.in के थ्रू अप्लाई करना है उनको। और कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल है, आपको सही डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आपने गलत डिटेल डाला तो आपकी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आप इसके लिए किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन कब, 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन जो था। बाकी और डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप बाकी और डिटेल है उसको पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट दे फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब फॉर्म भरने से पहले आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। बाकी आप इस पे डिटेल, इस लिंक से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ से पहले यहाँ से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे।
रजिस्टर्ड ईयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद जब रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ से फिर अप्लाई एडिट व्यू करके यहाँ से आप फॉर्म को फर्दर फिल कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे डिटेल रिक्वायरमेंट होगी आप फिल कर सकते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, BE, BTech, BSc, BCom, डिप्लोमा, ITI मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर्स, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। PWT मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं आप, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है आपके लिए तो उस PWT सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एनी फोटो ID कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक पैन कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एंड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक होना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी स्टाइपेंड होगी वो आपके उस बैंक पास जो भी आप देंगे, जिस भी बैंक का पासबुक देंगे उस अकाउंट में आएगा। अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द सिविल असिस्टेंट सर्जन द्वारा जो होगा वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा। तो ये हो गया हमारा डिटेल किसके बारे में, ये हमारा जो डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस आया था, ITI अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उसके बारे में हमारा ये पूरा डिटेल था। DRDO, RCI ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के बारे में। तो सुकोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा। तो सुकोपीडिया के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।